ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान किसी से भी द्वेष नहीं करता है। कर्मानुसार सबको फल अवश्य प्रदान करता है, लेकिन अगर कोई तमोगुणी भी सुधरना चाहे, अर्थात दुष्ट कर्म करने वाले लोग, चोरी डाका डालने वाले लोग, गुंडे बदमाश मवाली लोग अगर सुधरना चाहें और भगवान का ध्यान करना चाहें, भगवान से जुड़ना चाहें, अपना कल्याण करना चाहें, तो भगवान उनका भी कल्याण कर देता है, क्योंकि भगवान किसी से द्वेष वास्तव में नहीं रखता। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 में स्पष्ट तौर पे कहा गया है, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्ये भाक साधुरेव सामंतवा सम्यग्व्यवसितो ही सा। इसका मतलब ये है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में कि हे पार्थ, यदि कोई दुराचारी है और दुराचार में रत है, लेकिन दुराचार में रत रहते हुए भी उसकी आत्मा अब उसे बार बार सचेत कर रही है और वो वास्तव में अब अपना कल्याण चाहता है, दुराचार से सदाचारी बनना चाहता है, तो वो अनन्य भाव से यदि मेरी भक्ति करेगा और मुझे भजने लगेगा, तो मैं उसे साधु बना देता हूँ, अर्थात सज्जन बना देता हूँ, अपना भक्त बना लेता हूँ। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने तब कही जब अर्जुन के मन में एक आम आदमी की तरह ये प्रश्न उठा कि सतोगुणी लोग तो आपके भक्त बनी जाते हैं, लेकिन जो तमोगुणी लोग हैं उनका हर्ष क्या होता है उस समय जब वो आपके भक्त बनना चाहते हैं, लेकिन वो खुद भी भीतर से जानते हैं कि उन्होंने तो ऐसे गलत कर्म करे हैं कि अब तो भगवान भी उन्हें क्षमा नहीं करेगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने ये बात अर्जुन से कही जो मैंने आपको बताई, और ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 में स्पष्ट तौर पे वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे भी अर्जुन से कहा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतः निन्ति निगच्छति। भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे ये भी अर्जुन से कहा कि जो दुराचारी लोग हैं उनके बारे में तो दूसरी बात भी मुझसे सुन। कौन्ते प्रीति जानीहि ना मे भक्ता प्रणश्यति। जब तमोगुणी लोग अर्थात दुष्ट लोग, दुराचारी लोग भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं और भगवान से जुड़ना चाहते हैं, तो भगवान उन्हें साधु बनाकर उन्हें शीघ्र ही धर्मात्मा बना देता है। कौन्ते, तू ये याद रख, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में
स्पष्ट तौर पर अर्जुन से बताया कि जैसे ही दुराचारी मेरी शरण में आ जाता है उसे मैं धर्मात्मा बना देता हूँ, अर्थात धर्म के मार्ग पर दृढ़ कर देता हूँ। और धर्म के मार्ग से जो परम शांति हर व्यक्ति को प्राप्त होती है वो उसे भी प्राप्त होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कौन्तेय, ये तू निश्चय पूर्वक जान ले और ये सत्य है कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अर्थात अगर दुराचारी भी व्यक्ति भी तमाम दुराचार करने के बाद भी भगवान का भक्त बनना चाहता है तो भी उसका नाश नहीं होता। भगवान उसे भक्ति प्रदान करता है और अपना भक्त बना लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की जिज्ञासा को पूरी तरह शांत करते हुए आगे कहा, जो अध्याय 9 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है, माही पार्थ वेपाशत्य से अपि स्यु पापयो न स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परम गतिम। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि के लोग जैसे चंडाल वगैरह, ये कोई भी हों, अगर ये भक्ति भाव से, अनन्य भाव से, अनन्य भावना से भगवान को भजते हैं तो मैं इन्हें अपनी शरण प्रदान कर देता हूँ और मेरी शरण पाकर ये परम गति को मृत्यु पश्चात प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, किम पुण्य ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजस्य स्थिता अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अब भगवान कृष्ण उन ब्राह्मणों के बारे में कहते हैं जो पुण्यशील हैं और जो सतोगुणी प्रधान हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, जब दुराचारियों का भगवान ये हर्ष करता है, सुखद उनका हर्ष करता है, तो फिर जो पुण्यशील ब्राह्मण हैं और भक्त हैं मेरे, वो तो निसंदेह परम गति को प्राप्त होते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जरिए सभी को सलाह दी कि हे पार्थ, तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, निसंदेह तो मुझको ही प्राप्त होगा। अर्थात ये जो मनुष्य शरीर है, ये जो मनुष्य योनि है, ये सुखों से रहित है, यानी कि सुख इसमें नहीं है। अगर सुख मिलेंगे भी तो कुछ समय बाद दुख अवश्य मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरा जीवन सुखों के साथ ही कटे। और क्षणभंगुर जीवन है। क्षणभंगुर जीवन का मतलब ये है कि हर व्यक्ति की अपनी उम्र निर्धारित है और जितनी उम्र भगवान ने उसे दी है, उसके भाग्य में लिखी है, उतनी उम्र तक वो अवश्य जिएगा। इसके पहले और इसके बाद एक क्षण भी वो जीवन नहीं जी सकता है। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आज के वीडियो से आप ये अवश्य जान गए होंगे कि भगवान सबको सुधरने का मौका देता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय सुधर सकता है और भगवान का भक्त बनकर अपना कल्याण कर सकता है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन प्रिय श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और आप चैनल को भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को भगवान का कार्य मानकर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भगवान और चैनल के प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखिए। कमेंट्स इस वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में आप सब जो भी करना चाहें वो अवश्य कीजिए। आप सबका कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।